यह कहानी है सांवली सुंदर दिल वाली अनामिका की, जिस समाज में हमेशा उसके रंग के कारण ताने मारे गए, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन उसकी मुलाकात होती है आरव से, जो कि एक अमीर, हैंडसम लेकिन दिल से सच्चा लड़का, जो अनामिका से उसके रंग से नहीं, उसकी रूह की खूबसूरती देखता है। लेकिन जब समाज उनके बीच दीवार खड़ी करता है, तब शुरू होती है उनकी इमोशनल और दिल छू जाने वाली कहानी। यह कहानी सबको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सांवला होना इतना खराब होता है। अनामिका एक छोटे से शहर की लड़की है, सांवली रंग की लेकिन बेहद होशियार, सॉफ्ट स्पोकन और दूसरों के लिए जीने वाली लड़की थी। बचपन से ही उसके रिश्तेदार और समाज के लोग उसके सांवले होने पर हमेशा ताना मारते थे। वे लोग कहते, इतनी सांवली है, कौन शादी करेगा इससे। लेकिन उसकी माँ उसे हमेशा प्रोत्साहित करती। वह हमेशा कहती, रंग तो मिट्टी का होता है, असली चमक तेरे कर्मों से आएंगे। इस पर वह बहुत प्रोत्साहित होती, लेकिन कभी कभी यह प्रोत्साहन भी उसका टूट जाता, जब लोगों के बार बार वही ताने, वही बातें, सांवले होने पर मजाक उड़ाना, यह उसके दिल में बातें घर करने लगी। वह हमेशा सोचती, सांवला होना इतना बड़ा अभिशाप है। तो उसमें अपने आप एक विश्वास बढ़ता, लेकिन फिर वही बात उसका हौसला तोड़ देती। अनामिका का एडमिशन एक कॉलेज में होता है। वह सोचती है कि कॉलेज में तो लोग उसके रंग रूप की तुलना नहीं करेंगे, लेकिन उसकी यह सोच गलत साबित होती है। वहाँ पे भी उसकी तुलना उसके रंग से की जाती, हर कोई उसका मजाक उड़ाता। उसी बीच उसकी मुलाकात आरव से होती है। आरव, जो कॉलेज का बहुत ही हैंडसम और स्टार अमीर लड़का था। आरव जब पहली बार अनामिका को देखता है तो उसकी सादगी में खो जाता है, लेकिन जब वह उससे बात करना शुरू करता है तो उसकी बातों और उसके सोचने के ढंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। धीरे धीरे यह दोस्ती एक सुंदर रिश्ते में बदलने लगती है। आरव अनामिका की तारीफ करता है, तुम्हारा रंग नहीं, तुम्हारी आंखें बोलती हैं। अनामिका हैरान हो जाती है कि पहली बार किसी ने उसके अंदर की सुंदरता को देखा। आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो उसकी अंदर की खूबसूरती को देखता होता। सब उसे ऊपरी खूबसूरती से तौलते। दोनों एक साथ एक प्रोजेक्ट करते हैं। हंसी मजाक और बारिश में वह दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाते हैं। उन दोनों की नज़दीकियों को देखकर आरव के दोस्त उसका मजाक बनाते। वह कहते कि आरव, तुम्हें तो किसी मॉडल के साथ होना चाहिए था, यह सांवली लड़की क्यों। आरव सबके सामने अनामिका का हाथ पकड़ कर कहता है, यह मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे इस पर गर्व है। लेकिन अनामिका को इन सब बातों का बहुत फ़र्क पड़ता है। वह सोचती है कि क्या समाज हमारे इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे और आरव के परिवार वाले क्या मुझे स्वीकार करेंगे।
यह सब सोचकर वह आरव से दूरी बनाने लगती है। वह सब भूलकर अपनी पढ़ाई में लग जाती है। आरव का दिल टूटता है, लेकिन उसकी मेहनत देखकर वह प्रेरित होता है और दोनों एक दूसरे को भूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर याद, हर कोना, हर जीत उन्हें फिर जोड़ देती है। प्यार छोड़ना आसान होता अगर वह सिर्फ रंगों में लिखा होता। लोगों का काम है कहना और हम उनकी बातों पर बहुत ज़्यादा अमल करते हैं। 5 साल बाद अनामिका एक सफल डॉक्टर बन चुकी थी और वहीं दूसरी तरफ आरव अपनी कंपनी संभाल रहा था। एक दिन अनामिका जिस हॉस्पिटल में काम करती वहाँ एक एक्सीडेंट का केस आता है। जिसका एक्सीडेंट हुआ था वह था आरव। जब यह केस अनामिका के पास जाता है तो फाइल में आरव का नाम देखकर वह बेचैन हो जाती है। वह उसके पास भाग कर जाती है। उसकी हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी आँखों में अधूरी मोहब्बत और अपनापन जाग जाता है। वह आरव के लिए बहुत ही बेचैन होती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि आरव ठीक हो जाए। आरव की माँ पहले जो इस रिश्ते के खिलाफ होती हैं अपने परिवार की इज्जत के लिए, लेकिन